हर इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? पैसा, शोहरत, सफलता? नहीं, दलाई लामा कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है सच्ची खुशी पाना। लेकिन क्या ये खुशी हमें बाहर से मिलती है या हमारे अंदर से आती है? दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर ने मिलकर एक ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हमें आंतरिक शांति, संतुलन और करुणा के जरिए स्थायी आनंद तक पहुंचने की राह दिखाता है। इस वीडियो में जानिए कैसे हम अपने जीवन की छोटी बड़ी बातों को समझकर, अपनी सोच को बदलकर और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाकर एक सुखद और संतुलित जीवन जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सच्ची खुशी पाने का रहस्य हमारे भीतर ही छुपा है? दलाई लामा की इस पुस्तक दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में बताया गया है कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण, करुणा और सोच के जरिए एक शांत, सुखद और संतुलित जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर हावर्ड कटलर एक पश्चिमी मनोचिकित्सक है जिन्होंने दलाई लामा के साथ मिलकर ये किताब लिखी। पुस्तक का उद्देश्य है खुशी को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना और ये जानना कि कैसे हम अपने जीवन में अधिक संतुलन, शांति और आनंद ला सकते हैं। भाग 1, खुशी की नींव, द पर्पस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस। खुशी क्या है? दलाई लामा के अनुसार जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक मनस्थिति से आती है। मानसिक दृष्टिकोण का महत्व। नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लालच हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे करुणा, सहानुभूति, क्षमा दीर्घकालिक खुशी देते हैं। भाग 2, मानव संबंध और करुणा, ह्यूमन वार्मथ एंड कंपैशन। करुणा का अभ्यास। दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना ही सच्ची करुणा है। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की बुनियाद है। संबंधों में खुशी। ईमानदारी, विश्वास और समझ से बने संबंध हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अकेलापन और अलगाव मानसिक कष्ट और तनाव के कारण बनते हैं। भाग 3, दर्द और पीड़ा से निपटना, ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। दुख अवश्यम भावी है। जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। हम दुख को कैसे स्वीकार करते हैं ये हमारे अनुभव को तय करता है। दृष्टिकोण का परिवर्तन। किसी कठिन परिस्थिति में भी यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं। ध्यान, स्वावलोकन और आभार का अभ्यास दुख को सहन करने की शक्ति देते हैं। भाग 4, बाधाओं को दूर करना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। क्रोध और घृणा पर नियंत्रण। क्रोध क्षणिक समाधान देता है पर दीर्घकालिक दुख लाता है। क्षमा और धैर्य से ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। भय और असुरक्षा। भय हमारी सोच और अज्ञानता से आता है। ज्ञान, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता डर को मात देने के औजार है। भाग 5, आध्यात्मिकता और मन की शांति, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर पीस। धर्म का अर्थ। दलाई लामा कहते हैं कि सच्चा धर्म दयालुता है, न कि कोई विशेष रीति रिवाज। आंतरिक शांति और प्रेम का अभ्यास ही असली आध्यात्मिकता है। ध्यान, मेडिटेशन का महत्व। ध्यान मन को शांत करता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। नियमित ध्यान से सकारात्मक मनोदशा और स्थिरता आती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी सोच, भावनाओं और दृष्टिकोण में है। करुणा, क्षमा और ध्यान का अभ्यास करके हम स्थायी आनंद पा सकते हैं। हर मनुष्य के भीतर खुशी पाने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, दलाई लामा की इस अद्भुत पुस्तक से हमने सीखा कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है और इसे पाने का रास्ता है करुणा, क्षमा और सकारात्मक सोच। अगर आप भी अपने जीवन में आंतरिक शांति, संतुलन और सच्चा आनंद चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दी साउंड ऑफ पेजेस पर हम मिलते रहेंगे नई सोच और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।